हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमेटेड एचआर। सो क्या आप एक बीटेक ग्रेजुएट हैं जिसने सोचा था कि वो कोडिंग में अपना करियर परस्यू करेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, बट अब या तो कॉम्प्लेक्स कोडिंग समझ नहीं आ रही या फिर कोडिंग करने में मजा नहीं आ रहा? तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको ऐसे 5 हाई पेइंग जॉब्स बताने वाला हूँ जिसमें आपको बिल्कुल भी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप आईटी फील्ड में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। मैं एक एचआर हूँ एंड मैं इन सारे स्किल्स की रिक्रूटमेंट देखता हूँ, सो मुझे इनकी सैलरी एंड करियर के बारे में भी अच्छा नॉलेज है। तो हमारा नंबर 5 पे आता है क्यूए इंजीनियर। तो क्यूए इंजीनियर का काम होता है सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना, मतलब अगर कोड में कोई गलती है तो उसे आइडेंटिफाई करना। बट डोंट वरी, क्योंकि कोड चेक करने के लिए आपको एक्चुअल कोडिंग आनी जरूरी नहीं है। इसमें 2 कैटेगरी होती है, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग में कुछ टूल्स की हेल्प से टेस्टिंग करते हैं, जबकि मैनुअल टेस्टिंग में थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो एज अ फ्रेशर इस फील्ड में कम मिलता है, जैसे समवेयर अराउंड 20 to 30,000। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। टेस्टिंग को मैंने इसलिए रखा है टॉप 5 में क्योंकि ये कोडिंग की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होती एंड इनमें ज्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं होता है। नंबर 4 पे है यूआई यूएक्स डिजाइनर। अगर आपको ड्राइंग या स्केच का शौक है तो आप यूआई यूएक्स में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर का काम होता है वेबसाइट या एप्लीकेशन के इंटरफेस को डिजाइन करना, लाइक कौन सा फीचर कहाँ होना चाहिए एंड उस फीचर का डिजाइन कैसा होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, एक्सेट्रा। अगर आपका डिजाइन सेंस अच्छा है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी इजिली 30 to 40 के मिल जाएगा। हमारा नंबर 3 पे है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है प्रोजेक्ट का बजट बनाना, साथ में उसमें कितने रिसोर्स लगेंगे ये डिसाइड करना, प्रोजेक्ट को कंटिन्यूअस मॉनिटर करना एंड फाइनली उसे टाइम से डिलीवर करना। बट प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब स्टार्टिंग में मिलना काफी टफ होता है। आपको इसके लिए अच्छे कॉलेज से एमबीए करना पड़ेगा, साथ ही आपको पीएमपी और स्क्रम मास्टर जैसे सर्टिफिकेट भी करना जरूरी होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी की अगर बात करें तो उसे इजिली 50 to 70 के मिल जाता है एंड आपको जैसे ही 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद अगर आप जॉब स्विच करोगे तो आपको इजिली 1.5 लाख से 2 लाख तक की सैलरी आसानी से मिलने लगेगी। तो हमारा नंबर 2 पे है गाइस बिजनेस एनालिस्ट, जिसे हम बीए भी कहते हैं। बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना कि आखिर उसे कैसा प्रोडक्ट चाहिए या उस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस कराने हैं, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करना एंड देन डेवलपर्स को हैंड ओवर कर देना। इसमें अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका कोडिंग वीक है बट कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है देन आप बिजनेस एनालिस्ट में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो इसमें 1-2 साल के एक्सपीरियंस पे आपको इजिली 90,000 से 1 लाख सैलरी के बीच में मिल जाएगा। करेंटली एंड अपकमिंग कुछ ईयर्स में सेल्सफोर्स बीए का अच्छा डिमांड रहेगा मार्केट में एंड सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम मिलती है एक सेल्सफोर्स बीए को जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को मिलती है। तो फाइनली हम नंबर 1 पे आ गए हैं गाइस। नंबर 1 पे हमारा डेटा एनालिस्ट। अगर आपको डेटा सिंप्लीफाई करना अच्छा लगता है देन आप डेटा एनालिस्ट का करियर परस्यू कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट का काम होता है डेटा को गैदर करना, देन उसे क्लीन करना सो दैट वो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो। ये सारा काम वो मैनुअली नहीं करते, इसके लिए उनके पास काफी सारे फॉर्मूले होते हैं और साथ ही कुछ टूल्स भी होते हैं जो उनका काम आसान कर देते हैं। डेटा एनालिस्ट की सैलरी भी अच्छी होती है। 2-3 ईयर एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट को इजिली 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक की सैलरी मंथली मिल जाती है। एक बात क्लियर कर दूं आप सभी को कि जो भी मैंने 5 फील्ड के सैलरी रेंज बताया है वो स्किल्स एंड नॉलेज के बेसिस पे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। आई होप गाइस कि आपको इनमें से कोई एक फील्ड तो जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है सबसे पहले उसके बारे में डिटेल में नॉलेज गैदर करना चाहिए एंड देन प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर कोई डाउट हो या किसी फील्ड के बारे में कुछ पूछना हो जो मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।